नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की जो वैकेंसी आई है उसके लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट आपका जो वीडियो था उसमें हमने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था वो था आपका भोजन पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके। ये जो चैप्टर है इसकी हमने जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देखने हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आपके 41 क्वेश्चन है जिसको हम 2 वीडियोस में करके देख लेंगे, ठीक है। एक वीडियो आपका ये है जिसमें हम 20-21 क्वेश्चन कर लेंगे और इसी के बाद आपका शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होगा, उसमें आपके 21 से लेकर 41 तक क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री को कैसा बनाने पर ध्यान देना चाहिए? अपाच्य, सुपाच्य, कुपाच्य या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, मतलब कोई 7th 8th क्लास का बच्चा है जिसमें थोड़ी बहुत भी समझ विकसित हो चुकी है, उस किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो वो बिना पढ़े आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा, ठीक है। कि जो पाक क्रिया है उसका उद्देश्य क्या होता है? खाने को सुपाच्य बनाना होता है, ठीक है। देखिए, पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री को सुपाच्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि है कौन सी? उबालना, भूनना, तलना या छिझाना या स्ट्यू करना, ठीक है। तो आपको चैप्टर में बताया गया था कि जब आप भोजन को उबालते हैं, जो इनमें से है, हालांकि सर्वोत्तम विधि है भोजन को पकाने की, वो है क्या होता है, वो भाप के द्वारा भोजन को पकाने की होती है, ठीक है। लेकिन वो अगर इसमें नहीं लिखी है तो इन सबके कंपैरिजन में भूनने, तलने या छिझाना के कंपैरिजन में क्या है, जो उबालना है ये आपकी सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्योंकि इसमें ना तेल मसाले किसी चीज का प्रयोग नहीं हो रहा है। जो आपका भोजन है वो क्या है, सबसे स्वास्थ्यवर्धक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो प्रश्नगत विकल्पों में भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि उबालना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध को उबालने पर निम्नलिखित में क्या नष्ट हो जाते हैं? उसके पोषक तत्व, उसके कीटाणु, उसका स्वाद या कुछ भी नहीं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि दूध हम क्यों उबालते हैं, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए और दूध आपका शुद्ध हो जाए, ठीक है। तो दूध को उबालने पर क्या आपके नष्ट हो जाएंगे? उसके कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। देखिए, दूध को उबालने से उसमें उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है कुछ भी ना करने पर, ठंडा करने पर, उबालने पर या पानी मिलाने पर। दूध बैक्टीरिया रहित कब हो जाता है? आपने अभी जस्ट ऊपर यही क्वेश्चन पढ़ा है, दूध में जो कीटाणु है वो कब नष्ट हो जाते हैं? दूध को उबालने पर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, दूध को उबालने पर बैक्टीरिया रहित या जीवाणु रहित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से क्या होता है? लौह तत्व की प्राप्ति होती है, विषैलापन आ जाता है, स्वाद नष्ट हो जाना या किसी भी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जब आपके शरीर में लौह तत्वों की कमी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब तब डॉक्टर किसकी सलाह देता है? लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खाने की सलाह देता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा शरीर है इसको लौह तत्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अगर आप लगातार लोहे की कढ़ाई में बने खाने को खाते रहेंगे तो आपके शरीर में जो लौह तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में बने रहेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लौह तत्व की प्राप्ति होती है। देख लीजिए, सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है क्या? ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग या टोस्टिंग। तो आपको चैप्टर में पढ़ाया गया था, जो डबल रोटी है, बिस्कुट है या आपका ढोकला है, ये सब चीजों को बनाने की विधि क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है। जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? आपका जो आपका कुछ साइट्रस चीजें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, जिसको जो आपकी स्टैंडर्ड भाषा थी उसमें क्या कहते थे? किण्वन कहते थे, ठीक है।
तो क्या है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है, बेकिंग कहलाती है। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, ठीक है, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। यानी कि 3 जो आपके स्टेटमेंट है इनमें से वो सही है, कोई एक स्टेटमेंट गलत है, वही एक गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। सभी सब्जियों को काट के धोना चाहिए। बी है आपका, भोजन पकाते समय सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सी है आपका, चावल पकाते समय उतने ही पानी का प्रयोग करें जो पकाने की क्रिया के दौरान अवशोषित हो जाता है। या भोजन को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए। आप लोगों में से जिसने चैप्टर पढ़ा होगा, ये बिल्कुल डिट्टो वही लाइन बाय लाइन क्वेश्चन छाप दिया गया है, ठीक है। तो आपको कई बार बताया था चैप्टर पढ़ाने के दौरान कि सब्जियों को क्या करना चाहिए, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, पहले धोना चाहिए और फिर काटना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, सभी सब्जियों को काट के धोना चाहिए, ये गलत है। काटने के बाद सब्जियों को नहीं धोना चाहिए, बल्कि काटने के पहले सब्जियों को धोना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, आपसे इसमें असत्य ही पूछ रहा है। तो असत्य कौन सा है, ए। बाकी जो आपके तीनों स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। देखिए, सभी सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए ताकि उनके खनिज व विटामिन नष्ट ना हो। प्रश्नगत अन्य जो कथन है वो सत्य है। आगे देखिए, सब्जियों को कब धोना चाहिए। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। सब्जियों को कब धोना चाहिए, काटने के बाद, कभी नहीं, काटने के पहले या कभी भी। तो आपको कई बार बताया जा चुका है कि सब्जियों को कब धोना चाहिए, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उनकी जो गंदगी धूल मिट्टी उनमें जो लगी है उनको धो लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। काटने के बाद सब्जियां नहीं धोनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सब्जियों में जो विटामिन और खनिज लवण जो भी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, पानी के साथ बह जाएंगी और वो आपका खाना ना खाना बराबर हो जाएगा। तो सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर पकाने से तरकारियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्व है कौन सा, विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोज या खनिज लवण। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो तत्व है वो नष्ट होने वाला है, तो ये है आपका विटामिन बी, ठीक है। चैप्टर में आपने ये पढ़ा भी था, आपको चैप्टर की जब थ्योरी पढ़ाई जा रही थी तो ये चीजें पढ़ाई गई थी, ठीक है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर पकाने से तरकारियों में होने वाला जो पोषक तत्व है विटामिन बी ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ आपको ये भी बताया गया था जो दूध है, जो लैक्टोज वाली चीजें होती हैं, वो अगर सीधा सनलाइट में आ जाती हैं तो भी उनका जो विटामिन बी है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। और स्पेशली जो विटामिन B2 है ये पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश में आने से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें दूध को सूर्य की डायरेक्ट रोशनी में लाने से जितना ज्यादा बचा सके उतना बचाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है। ये हानिकारक होगा, ठीक है, होता है घी का, मसाले का, सोडे का या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको चैप्टर में पढ़ाया गया था क्या, कि भोजन को पकाने में कुकिंग सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, ये क्या होता है, जो सोडा है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, सब्जी को बार बार गर्म करने से नष्ट हो जाता है थाइबीन, एस्कॉर्बिक एसिड, रिबोफ्लोविन या निकोटिनिक एसिड। तो सब्जियों को बार बार गर्म करने से क्या नष्ट हो जाता है, सब्जियों को बार बार गर्म करने से आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। क्या नष्ट हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए सब्जियों को बार बार गर्म करने से एस्कॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाता है। देखिए बहुत ही आपका इजी चैप्टर है ये, ठीक है। ऐसा चैप्टर है जो आपने हमेशा इधर उधर से पढ़ रखा होगा, देखा होगा, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस और आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ना जो विवाह और ये सब चैप्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप जब देखिएगा, जब आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिए, ये आपका चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन परोसने की किस शैली में खड़े खड़े भोजन किया जाता है? पाश्चात्य शैली में, भारतीय शैली में, बुफे शैली में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये आपको पढ़ाया गया था, जो बुफे शैली होती है इसमें क्या किया जाता है, जो भोजन है वो खड़े खड़े किया जाता है, यानी खड़े खड़े आपने अपनी प्लेट लगा ली और खड़े खड़े ही लोगों से बातचीत करते हुए ही आपने अपना भोजन ग्रहण कर लिया। ठीक है, भोजन परोसने की बुफे शैली में खड़े खड़े भोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए किसकी? भोजन को पकाने की, भोजन को तलने की, भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की, या भोजन को परोसने की? देखिए स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर पूछ रहा होता भोजन को क्या करने के, भोजन को ज्यादा आकर्षित दिखाने के लिए, तो आप क्या आंसर लगाते, भोजन परोसने को। ठीक है, या आपसे पूछ रहा था भोजन को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए, तो आपके ये दोनों ऑप्शन होते। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए। तो भोजन को अगर स्वास्थ्यवर्धक बनाना है तो जो गृहिणी है, जो भोजन पका रहा है, उसको किसकी जानकारी होनी चाहिए? भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो सही मतलब कॉम्बिनेशन के साथ खाना पका पाएगा, जो कि क्या हो, हेल्दी हो। देखिए भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की विशेष जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किस प्रकार भोजन पकाने से पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं? उबाल कर, भून कर, तल कर, या भाप द्वारा? तो आपको अभी किसी फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताया गया था, तो किस विधि से सबसे ज्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं? तो यह है आपका भाप द्वारा जब भोजन पकाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। देखिए भाप द्वारा भोजन पकाने से पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, विटामिन डी का स्रोत है कौन सा? दालें, सूर्य किरणें, खट्टे फल, या सब्जियां? तो विटामिन डी का जो स्रोत है, या सभी को पता होगा, जो सनलाइट है ये है। ठीक है, सूर्य की किरणें, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, या विटामिन डी की? तो जो आपका स्कर्वी रोग है किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? इससे होता है बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? इससे होता है रिकेट्स। तो जो विटामिन सी है आपसे कौन सा पूछ रहा है? स्कर्वी पूछ रहा है। स्कर्वी क्या है, किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। आगे देखिए, आगे है, दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है? देखिए दूध में क्या है, जो आपका खट्टापन है ये बिल्कुल नहीं होता है, तो इससे भी आप क्या लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। दूध जब क्या हो जाता है, फट जाता है, तब उसमें एक तरह का खट्टापन आ जाता है। तो दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है आपसे पूछ रहा है। देखिए दूध में विटामिन ए, डी और के पाया जाता है, लेकिन जो विटामिन सी है ये दूध में नहीं पाया जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अभाव रहता है, यानी कि कौन सा नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। दूध में विटामिन सी का अभाव रहता है। आगे देखिए, आगे आपका विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो अभी आपको जस्ट ऊपर बताया गया, जब चारों विटामिन से बताया गया कौन से रोग होते हैं। ए से कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से आपको होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स। ठीक है, तो कौन सा होगा, खुजली, पेचिस, रतौंधी या रिकेट्स? तो विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? आप सभी को पता होगा कि जो आपका नींबू है, संतरा है, आंवला है, जो इस तरह की चीजें हैं, ये जो खट्टे फल हैं, रसीले फल हैं, इनमें अधिकतर में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है कौन सा? चावल, चीनी, दूध या अंगूर? तो
तो जो आपका है प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो अगर इनमें से अगर दालें देखे दिया होता तो प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो दालें होती है, लेकिन इसमें दाल नहीं दिए तो आपको इन्हीं चारों में बताना है। तो इन चारों के हिसाब से जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, दूध है। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, दूध है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से। तो जो आपका रतौंधी है ये किसकी कमी से होता है, अभी आपको 2 बार इसी वीडियो में बताया जा चुका क्या कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। आपसे यहाँ कौन सा पूछ रहा है, रतौंधी पूछा है, तो रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, देखिए इसके आगे के जो आपके 20 क्वेश्चन बचे हैं ये हम जो आपको शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होगा उसमें करवा दिए जाएंगे, और कल जो आपका मॉर्निंग कल जो वीडियो आएगा उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, अब रिवीजन पे फोकस करिए। ठीक है, नई चीजें बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है इतना ट्रस्ट रख के सीरीज को देखिए कि आपके एग्जाम से लगभग 20 से 25 दिन पहले इस सीरीज को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट 1 से 2 बार अच्छे से देखकर शॉर्ट नोट्स बनाकर याद करते जाएंगे, और साथ ही जो यूथ कंपटीशन टाइम के आपको इसी चैनल पर 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए, अगर आप दोनों चीजें कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, जहां आपको लगे कि आप चीजें भूल रहे हैं वहां पर शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।